श्रोताओं नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है और इसके ठीक एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को हम अपने देश में राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। डाक विभाग हमारे देश का ऐसा समर्पित विभाग रहा है जो बहुत समय से हमारे बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान का एक सशक्त जरिया, एक माध्यम रहा है। सुख हो दुख हो सबको बांटने का एक प्रमुख जरिया रहा है। आज भले ही वक्त ने, परिस्थितियों ने और तकनीक ने हमारे सामने अन्य संसाधन उपलब्ध करा दिए हों, लेकिन डाक तार और चिट्ठियों का जो तरीका था संदेशों के आदान प्रदान का, उसका अभी तक कोई सानी नहीं है। तो डाक विभाग की ऐसी ही उपलब्धियों, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्यशैली के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कृष्ण कुमार यादव जी। आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज के अधिकारी हैं और वर्तमान में जनपद वाराणसी में पोस्ट मास्टर जनरल के पद पर पदस्थापित हैं। के यादव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे जो सुनने वाले हैं सब साथियों को ये बताएं कि आपने जब सेवा आरंभ की डाक विभाग में, जी तब के डाक विभाग के कार्यशैली में और क्रियाकलापों में और अभी वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, इनमें कितना परिवर्तन देखते हैं आप? हमने भारतीय डाक विभाग में भारतीय डाक सेवा के अधिकारी के रूप में वर्ष 2001 में इस सर्विस को ज्वाइन किया और तब से लगभग जो है करीब 20 साल बीत चुके हैं। इन 20 सालों में जो है डाक विभाग, मुझे लगता है कि में तमाम जो है परिवर्तन आए हैं, चाहे कार्य के स्तर पर हों, चाहे पोस्ट ऑफिस के लुक के स्तर पर हों, चाहे जो है पोस्ट ऑफिस की जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं दे रहा है उस रूप में हो, और चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो। एक बात जो हमेशा जो डाक विभाग के लिए कही जाती है कि डाक विभाग जो है नॉर्मली चिट्ठियों और मनी ऑर्डर का वितरण करता रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये उतना ही बड़ा सच है कि डाक विभाग एक लंबे समय से जो है बचत बैंक सेवाओं में और डाक जीवन बीमा के क्षेत्र में है। बात करूं तो 1882 से जो है डाक विभाग बचत बैंक सेवाओं में और 1884 से जो है डाक जीवन बीमा सेवा में है। तो ये जो तमाम सेवाएं थी, इनको जो है इस बीच जो है टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। डाकघर में अब जो पहले कहते थे कि डाकिया डाक लाया, अब डाकिया बैंक लाया की बात हो रही है। डाकिया जो है एक चलता फिरता एटीएम के रूप में जो है तब्दील हो चुका है। एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि मुझे याद है कि जब हम लोग आए थे उस समय तक जो है व्यक्तिगत चिट्ठियों का दौर था, आपस में लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जो है, कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे मनुष्य के अंदर से संवेदना खत्म होती गई, हर चीज में तात्कालिकता आ गई, तो चिट्ठियां जो है हम लोगों ने लिखना जो है बंद कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से उसकी जगह अब जो है बिजनेस डाक या कारपोरेट डाक या ई कॉमर्स से संबंधित या पार्सल संबंधित जो है व्यवसाय में जो है डाक विभाग का जो है परिवर्तन के लिए। निश्चित तौर पर आपने बताया कि डाक विभाग में जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हम डाक विभाग को सिर्फ चिट्ठियों के आदान प्रदान के रूप में ही देखते हैं या जानते आए हैं, लेकिन डाक विभाग अब बदले हुए दौर में एक बैंक की भी भूमिका अदा कर रहा है। विशेष करके अगर हम इस समय की बात करें, पिछले 7-8 माह से हम सभी जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोविड-19 एक वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। तो इस दौर में डाक विभाग की जो बचत योजनाएं हैं या जिस तरह से डाक विभाग बैंक के रूप में कार्य करता है, गांव-गांव जा करके डाकिया डाक लाया से अब डाकिया पैसे डिलीवर करने का जो काम कर रहा है, वहां तक की उपलब्धियों को आप इस कोविड संक्रमण के काल में कैसे देखते हैं? डाक विभाग ने किस तरह से लोगों के बीच जा करके अपनी सेवाएं दुरुस्त की हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कोविड-19 का जो दौर है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संक्रमणकालीन जो है दौर रहा, चाहे समाज के लिए हो, चाहे किसी विभाग के लिए और चाहे व्यक्ति के लिए। जब हम लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आरंभ हुआ था, इसकी थीम ही थी कि आपका बैंक आपके द्वार, और उसी के बाद कहा गया था कि डाकिया सिर्फ डाक नहीं लाया बल्कि डाकिया बैंक लाया। इसमें हम लोग जो है, जो हमारे डाकिया होते हैं, उनको हम एक स्मार्टफोन, एक डिजिटल डिवाइस देते हैं और जिसके माध्यम से वो किसी भी दरवाजे पर जाकर करके ट्रांजेक्शन कर सकता है। इस जो कोविड का दौर रहा कि किसी भी प्रकार की लोगों को नकदी की समस्या न आए। दूसरा, जो लोगों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और डीबीटी की राशि थी उनके बैंक के खातों तक तो पहुंच रही थी, लेकिन बैंक में अगर वो आएंगे तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, और उस समय लॉकडाउन या कोरोना के आरंभिक दौर में लोगों के आने जाने पर भी तमाम तरह के प्रतिबंध थे। उस समय जो हमारा जो डाकिया है, लोगों के घर घर पर जाकर करके
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से उनके दरवाजे पर भुगतान किया। और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहूंगा, आपका भारत में किसी भी बैंक में खाता हो, पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं, किसी भी बैंक में अगर खाता हो देश के किसी भी कोने पर, तो आप घर बैठे एक दिन में उससे अपने डाकिया के माध्यम से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो इस सेवा के माध्यम से कोरोना में जो है लोगों को जो है काफी जो है मदद मिली है। और दूसरा, हम लोगों ने इसी आधार पर लोगों के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते भी खुलवाए, ताकि लोगों को जो है, हम जो ग्रामीण लोग हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है ला सकें। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण चीज है, जैसे डाक विभाग की जो भी योजनाएं हैं वो आज भी जो है काफी लोकप्रिय हैं। चाहे आप बचत खाता की बात कर लें, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट की बात कर लें, चाहे टाइम डिपॉजिट की बात कर लें, और चाहे जो है पीपीएफ है, एनएससी, केवीपी, एमआईएस, तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो निष्कर्षतः मैं यही कहूंगा कि कोरोना काल में भी जो है डाक विभाग की बचत योजनाओं में लोगों का विश्वास और बढ़ा, क्योंकि इस दौरान में कई जगहों पर जो है जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट डाउन हुए, या जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था पैसे डाउन हुए, लोग डाकघरों का जो है विश्वास एक बार पुनः बढ़ा। युवाओं की अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो डाक विभाग का और युवाओं का रिश्ता बहुत पुराना है जी। हम उस दौर की बात करना चाहेंगे जब आवेदन के लिए युवा डाक विभाग की ओर रुख करते थे कि एक आवेदन पत्र जो भरा उसको लिफाफे में बंद करके और पोस्ट ऑफिस में जाकर के और पोस्ट कर दिया विभाग के नाम, और फिर परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं के बाद परिणाम आते थे, उसकी जानकारी उन्हें पत्र के माध्यम से कई बार मिलती थी, कई बार नियुक्ति पत्र भी डाक विभाग के माध्यम से ही प्राप्त होते थे। आज के बदले हुए इस दौर में जहां ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, युवाओं को डाक विभाग से जोड़े रखने के लिए डाक विभाग जो है किस तरह सक्रिय है? डाक विभाग ने वक्त के साथ जो है तमाम कार्यों में तब्दीली आई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि टेक्नोलॉजी का असर डाक सेवाओं पर पड़ा है और इस हिसाब से डाक विभाग अपने कार्य में परिवर्तन लाया है। आज अगर हम बात करें तो डाक विभाग या डाकघर एक ऐसा जो है छत हो गया है जिसके नीचे आपको तमाम सेवाएं मिल रही हैं। लाइक आज जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो है पासपोर्ट जो है बनते हैं। आज तमाम जो ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आकर करके जो है चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो सबको डिलीवर्ड हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो आधार का कार्य है जिसमें अधिकतर जो हम बच्चों से लेकर के युवाओं हर किसी का आधार बनवाते हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बनता है। तो तमाम ये कार्य जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो रहा है। अभी हम लोग जो है कॉमन सर्विस सेंटर भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक ही छत के नीचे हम लोग एक साथ जो है 73 सेवाएं देंगे जनोपयोगी, जिसका जो है हमारे यूथ जो है लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा एक और चीज अगर यूथ की हम बात करें तो फिलैटली अर्थात जो है डाक टिकटों का संग्रह और उनका अध्ययन, और ये डाक विभाग की बड़ी एक पुरानी जो है विधा रही है जो है फिलैटली। तो हम लोगों की कोशिश है कि जो यूथ को इधर जोड़ा जाए, क्योंकि जो डाक टिकट होता है किसी भी देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो विरासत है, या वहाँ के जो महापुरुषों के बारे में, वहाँ के पर्यावरण के बारे में जो है बात करता है। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि युवाओं को इससे जोड़ें, और इसके लिए हम लोग बनारस में तमाम स्कूलों में जो है फिलैटली क्लब की जो है स्थापना करने जा रहे हैं। और इसके अलावा लोगों को डाक टिकट संग्रह के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ अब एक नई चीज आई है कि अब डाक टिकटों पर खुद आपकी फोटोग्राफ हो सकती है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है यूथ को हम लोग जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डाक टिकट पर अपनी फोटो देखें और डाक विभाग से जो है आत्मीयता महसूस। निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कार्य है, प्रयास है डाक विभाग का जो विभाग द्वारा किया जा रहा है। आज विश्व डाक दिवस के अवसर पर हमारे सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारी आपकी इस बातचीत को सुन रहे हैं जी, आपका क्या संदेश होगा उन सभी श्रोताओं के लिए? और आज के ठीक एक दिन बाद यानी कल हम राष्ट्रीय डाक दिवस मनाएंगे, तो इस अवसर पर आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक डाक विभाग की संबंध है, मैं हमेशा कहता हूँ कि डाक विभाग का संवेदनाओं से अटूट रिश्ता है, और किसी भी मनुष्य के जीवन में संवेदनाओं का जो स्थान होता है बेहद अहम होता है। और यही चीज अगर मैं आकाशवाणी की बात देखता हूँ तो आकाशवाणी भी जो है लोगों के उसी संवेदना के तंत्र को ही टच करता है, और डाक विभाग और आकाशवाणी का भी बड़ा आत्मीय संबंध रहा है। तो मैं यहाँ के लोगों से यही अपील करूंगा, जो हमारे सभी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, कि जिंदगी में हमेशा रचनात्मक रहें, अपने अंदर की संवेदना को जो है हमेशा जिंदा रखें, और कोशिश करें कि आज के दौर में जितना ज्यादा हम सकारात्मक हो सकें जो है विचारों से, उतने ज्यादा सकारात्मक हो, तभी जो है जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे जो है। और यही मुझे लगता है कि जिंदगी की जो प्रेरक शक्ति होती है हर व्यक्ति के अपने अंदर से आती है, अपने स्वभाव से आती है। तो उस स्वभाव को जितना हम सहज, जितना रचनात्मक, जितना संवेदनशील, जितना क्रिएटिव बनाएंगे, उतना ही अच्छा जो है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास होगा।
निश्चित तौर पर आपने आकाशवाणी और डाक विभाग के बीच के रिश्ते की जो बात कही है, आज भी जी जब रेडियो से आवाज गूंजती है कि ये फला पत्र हमें हमारे यहाँ के श्रोता ने भेजा है, तो सुनने वाले का दिल बाग बाग हो जाता है और जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उसको बड़ी प्रसन्नता अंदर से महसूस होती है कि हमारा पत्र आकाशवाणी के कार्यालय पहुंच गया और वहां रेडियो से हमारा नाम पुकारा गया। जरूर जरूर। निश्चित तौर पर कृष्ण कुमार यादव जी, हम ऐसी ही आशा और उम्मीद करेंगे कि डाक विभाग आने वाले समय में भी हमको इसी तरह से अपनी सेवाएं देते रहे और तकनीक में भले ही कितने बदलाव क्यों ना हो जाए, हम उस तकनीक के साथ सामंजस्य बिठाते हुए देश सेवा के अपने इस कर्तव्य को आगे यूं ही अनवरत जारी रखें। आज आपने समय दिया, इस अवसर पर आकाशवाणी के साथ बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।